Okay. So, good afternoon, all of you. My name is Juhi Chawla, and I'm the teacher of economics. मैं by profession CS, LLB, LLM हूँ, and lots of things. MA in economic honors हूँ, तो I can teach economics. आप लोगों को मैं economics foundation का ले रही हूँ. सबसे पहले नर्वस क्यों लग रहे हैं इतने हम लोग? हाँ, आर यू और नर्वस? क्या हुआ? चलो फर्स्ट डे है आज. चल ठीक है. तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स. आप लोग इकोनॉमिक्स के बारे में ऑब्वियसली जस्ट ट्वेल्थ पास है. सारे ट्वेल्थ पास है. आपने क्या किया है? ट्वेल्थ करे 1 साल हो गया. आप लोग भी सब ट्वेल्थ पास है. ओके, तो इकोनॉमिक्स था सब्जेक्ट. स्कूल में होगा ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स. 11th 12th माइक्रो मैक्रो दोनों पढ़ा होगा. चलो, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? एक लेमन लैंग्वेज, मुझे किसी ऑथर की किसी पब्लिशर की कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए. इन जनरल इकोनॉमिक्स क्या है? हाँ जी, इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू मनी. ओके, आप बताएगा. इकोनॉमिक्स इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस. ये तो लेमैन. लेमैन मतलब एक सपोज करो यहाँ पे एक काम वाली दीदी आती है. वो दीदी मुझे बोली, दीदी आप क्या पूरा दिन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स बोलते रहे, तो होता क्या है इकोनॉमिक्स? तो मुझे उनको समझाना है. वो आर्ट और साइंस तो समझती ही नहीं है, वो इकोनॉमिक्स ही नहीं समझती, वो आर्ट और साइंस कैसे समझेगी? तो इन जनरल इफ देयर इज अ लेमैन and if I need to explain what economics is, then how you'll explain that? Don't be nervous, just try, give it a try. What economics is? नहीं पता? चलो, इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में लेके जाते हैं. बहुत सिंपल सा. हमने बात किया क्या? इकोनॉमिक्स का. तो इकोनॉमिक्स अगर मैं इन जनरल बोलूं, दैट इकोनॉमिक्स इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी. क्या ये सही होगा और गलत होगा? ये बताओ फटाफट से. क्या ये चीज सही होगी या गलत होगी? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी. कुछ गड़बड़ है इसमें? इकोनॉमिक्स क्या है? जैसे हम बात करते हैं, सपोज करो एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सनशाइन. यही बोलते हैं ना कि भाई जो हमारे ग्रह नक्षत्र पड़ता है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं. अकाउंट्स क्या है? जो अकाउंट्स की स्टडी करता है. तो उसी तरीके से इकोनॉमिक्स क्या है? जो इकोनॉमी की स्टडी करता है. सो इकोनॉमिक्स इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इकोनॉमी इज. क्वेश्चन है अब इकोनॉमी क्या है? बताइए, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक जगह है, एक वस्तु है. व्हाट इकोनॉमी इज? आर यू ऑल फ्रॉम इंग्लिश मीडियम ना? हाँ जी. सो व्हाट इकोनॉमी इज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आंसर. व्हाट इकोनॉमी इज? इट इज अ प्लेस, इट इज अ थिंग, इट इज एन ह्यूमन. क्या है इकोनॉमी? क्या है? बताओ बताओ. नोविस नहीं हो ना, थोड़ा ट्राई करना है. व्हाट इज इकोनॉमी? बेटा एक प्लेस ही तो है. इकोनॉमी एक जगह ही तो है. इट इज अ प्लेस. सही है क्या? जगह नहीं है इकोनॉमी, तो क्या है? क्या है? इकोनॉमी इज बेसिकली व्हाट इट इज. इकोनॉमी जब हम बात करते हैं, इट इज एक हाइपोथेटिकल चीज है ये. हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमी की. इकोनॉमी की यानी हमारी कंट्री के अर्थव्यवस्था की. किसकी बात करते हैं? हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था. तो वो जगह तो नहीं हो सकती है. तो ये एक जगह तो नहीं है. तो फिर हम इकोनॉमी की क्या बात कर रहे हैं? बेसिकली इकोनॉमी क्या है? a thing where economic activities takes place. क्या होता है इकोनॉमी में? इकोनॉमी में होता क्या है, चलो ये बता दें. तो इकोनॉमी में क्या होता है? इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस होती हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनॉमिक्स से आया इकोनॉमी, इकोनॉमी से आया इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? प्रॉफिट से रिलेटेड.
मैम अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, हाँ जी बच्चे, सिर्फ 2 चीजें बताई हैं अभी, कुछ भी और नहीं बताया। मनी से रिलेटेड, वेरी गुड, ये आंसर आया। तो हमने बात किया जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स मनी। एक्टिविटी जो क्या इन्वॉल्व कर रही है, मनी इन्वॉल्व कर रही है। तो अब इसको अगर अपन लिंक अप करें, इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था, दैट इज हमारी कंट्री की ग्रोथ, हमारी कंट्री की जीडीपी, बहुत सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे और डे टू डे लैंग्वेज में आप लोग सुनते होंगे लोगों को बात करते हुए। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो क्या है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, ये कोई चीज नहीं है, कोई जगह नहीं है। इट इज अ सब्जेक्ट दैट स्टडीज द इकोनॉमी, its growth, its welfare, the transactions which are related with money, that is basically economics. ठीक है? तो economics क्या है? It is a subject which studies about the economic transactions, about the economy, about the growth, about the GDP of the country. ठीक है? चलो next question. प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जातिन बच्चे प्रोडक्शन कहाँ पहुंच गए? अभी तो हम बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन तो पहले डिमांड तो आने दो गुड्स की, अभी आप लोगों की डिमांड नीड तो जनरेट हो, उसके बाद प्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, अभी बेसिक समझना है। निशा कह रही है रिपीट करो बेटा, इकोनॉमिक्स क्या है? मैंने क्वेश्चन पूछा, इकोनॉमिक्स इज इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी क्या है? वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स मनी। सो बेसिकली द इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट which studies the economy, money, economic activity, about its growth. हिंदी में it is known as economics यानी एक अर्थव्यवस्था जो किसी की स्टडी करना। चलो नाउ टेल मी, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? सबको पता है? कब आई थी इनकी बुक जिसके अकॉर्डिंग इनको फादर कंसिडर किया गया था? वेरी गुड, कौन से ईयर में आई थी? नहीं, फर्स्ट पर्सन। अपन इसकी क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स की आज हिस्ट्री समझते हैं। सबसे पहले ये आया कहां से, ओरिजिनेट कहां से हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई इकोनॉमिक्स के अंदर अपन लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है, इनकी बुक आई थी कौन सी, वेल्थ ऑफ नेशन। कब आई थी? वेरी गुड, 1776 में इनकी बुक आई थी जिसका नाम था क्या, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग कहा गया दैट इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। मतलब अगर आप किसी कंट्री की वेल्थ की, उसमें उस कंट्री के पास कितना पैसा है, अगर उस चीज की स्टडी कर लेंगे तो आप बता पाएंगे कि वो कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, स्टेगनेंट है, क्या है। वो कब बता पाएंगे? when you will study the wealth of that particular country। ठीक है, बट इसके बाद एक दूसरा पर्सन आया जिसका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम था? अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी, 1890s में इनकी बुक आई थी रिलेटेड टू वेलफेयर। ठीक है, तो उसमें इन्होंने पहले तो क्या किया, इसको क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज कैसे किया? क्रिटिसाइज ये कह के किया कि आज आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमी की क्या स्टडी कर रहे हो, वेल्थ। इकोनॉमी की क्या स्टडी कर रहे हो, वेल्थ। वेल्थ के बेसिस पे आप ये बता रहे हो कि हमारी इकोनॉमी कितनी डेवलप्ड है या कितनी
डेवलपिंग है. बट व्हाट हैपेंस इन आवर इकोनॉमी, इन इकोनॉमी लाइक इंडिया, जहां पे वुमेन क्या है, सारी काम करते हैं क्या, सारे वर्किंग है, नहीं है. हमारी कंट्री के अंदर 70% ऑफ द जो यूथ है या ओल्ड पीपल है, वो उन 30% पे क्या है, डिपेंडेंट है. आपके पापा मम्मा है, आपके पापा सिर्फ अर्निंग है, दादा दादी, बुआ, चाचा, आप लोग, मम्मी, सब किस पे डिपेंडेंट है, उन पापा पे. तो 70% ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है कुछ पर्टिकुलर लोगों पे. तो क्या बाकी के लोग काम नहीं करते, मम्मा काम नहीं करती है, मम्मा काम करती है, बट किसका काम करती है, घर का काम करती है, जहां पे उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है. सैलरी नहीं मिल रही है तो वो हमारी कंट्री की वेल्थ में, हमारी कंट्री की जीडीपी में ऐड नहीं हो रही है. और जब वो ऐड नहीं हो रही है, आप सोचो वो अमाउंट जो है हमारी कंट्री की जीडीपी में, हमारी कंट्री की इनकम में ऐड नहीं हो रहा, बट डिवाइड तो हो रहा है नंबर ऑफ पॉपुलेशन से. डिवाइड किससे हो रहा है, नंबर ऑफ. तो क्या निकल के आया, पर कैपिटा इनकम, वो क्या हो गया, कम हो गया. समझ रहे हो, कमाने वाले कितने परसेंट लोग हैं, 30%. डिवाइड आप किससे कर रहे हो, 100% से. तो पर पर्सन के, हाँ, जो पर कैपिटा इनकम आई वो कितनी आई, बहुत मामूली सी. ठीक है, तो आप सिर्फ सिर्फ वेल्थ के बेसिस पे, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा सिर्फ वेल्थ के बेसिस पे आप उसको क्या है, नहीं, क्या नहीं कर सकते, इकोनॉमी की स्टडी नहीं कर सकते. आप दोनों को हंसी आ रही है, क्या रीजन है, आपको भी हंसी आई, इसको भी हंसी आई, कुछ बात बताइए. अच्छा, आप में से किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है, किसी भी बच्चे को, ठीक है. तो बेसिकली दे हैव क्रिटिसाइज्ड दैट इकोनॉमी कैन नॉट बी स्टडीड ओनली बाय स्टडीइंग इट्स वेल्थ. तो इन्होंने बोला फिर तुम बता दो इकोनॉमी की स्टडी कैसे होगी. इसने कहा कि इकोनॉमी की अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा, वहां का वेलफेयर, मैनकाइंड की स्टडी करना है. अब उन्होंने कहा ये कौन सा कंसेप्ट है, ये कैसे स्टडी होगा. इसने कहा क्या है, हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं. क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स. चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूं. मैंने कहा हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी की. किसकी प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की. तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक पर्सन को जॉब प्रोवाइड कराई. पहला स्टेप मैंने क्या किया, एक पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया. एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते ही कौन सी प्रॉब्लम दूर हो गई, दैट इज बेरोजगार, एम्प्लॉयमेंट वाली, अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम दूर हो गई. अब जब मैं सामने वाले को जॉब प्रोवाइड कराऊंगी तो उससे क्या होगा, उससे उसकी बेसिक नीड्स पूरी होगी. क्या पूरी होगी, इससे उसकी बेसिक नीड्स पूरी होगी. यानी वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन था ना, उससे ऊपर आ जाएगा. क्या वो बिलो पॉवर्टी लाइन के क्या हो जाएगा, उससे ऊपर आ जाएगा. यानी उसकी बेसिक नीड्स जो है अब वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी. उसके बाद क्या होगा, बेसिक नीड्स पूरी हो गई, उसके बाद क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा. क्या होगा उसका, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा. धीरे धीरे उसके पास घर आएगा, कच्चे मकान से पक्का मकान आएगा, रिक्शे से शायद साइकिल आ जाएगी, साइकिल से शायद स्कूटर आ जाएगा. तो धीरे धीरे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो गया, वो अपने बच्चों के लिए क्या करेगा, उनको स्कूल भेजेगा, पैसे आ गए, घर में रोटी आ गई. अब वो क्या करेगा, छत, देखो बेसिक नेसेसिटीज में क्या आता है, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीजें पूरी हो गई. वो क्या करेगा, अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा. तो वो क्या करेगा, वो लिटरेसी वाली जो चीज है ना, या इलिटरेसी वाली जो प्रॉब्लम है, या जो लिटरेसी वाली प्रॉब्लम है, उस चीज को क्या करेगा, इरेडिकेट करने की कोशिश करेगा. अब आपने मुझे नौकरी दी, मैंने बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आई, फिर मैंने अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस किया, फिर मैंने अपने बच्चे को स्कूल डाला.
अब जब मैं अपने बच्चे को स्कूल डालूंगी तो मैं किसी और को क्या दूंगी, किसी और को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराऊंगी। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि ये क्या है, एक पूरी साइकिल है। आप भलाई करो, वेलफेयर करो, माइंड काइंड करो, धीरे धीरे क्या होगा, सब लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, सब बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएंगे, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा, सारी इलिटरेसी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। तो अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग कंसेप्ट वाज वेलफेयर एंड मैनकाइंड। ठीक है, ये एक हिस्ट्री की स्टार्टिंग है, इकोनॉमिक्स की बेसिकली हिस्ट्री है कि ये इकोनॉमिक्स ओरिजिन में कैसे आई। ये दो चीजें क्लियर। चलो, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन आया। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन था, हाँ जी, अब दो जने हैं, चलो दो जने हैं, मुझे बता देना। एक तो इंसान है रॉबिन्सन और एक था हमारा सैमुअल्सन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पहले रॉबिन्सन था सैमुअल्सन था, चलो ऐसे बता देती हूं। और रॉबिन्सन ने प्रॉब्लम दी है स्कैरसिटी की, और सैमुअल्सन ने प्रॉब्लम दी थी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। अब बताओ पहले क्या आया था, पहले प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी या पहले डायरेक्ट स्कैरसिटी था, पहले स्कैरसिटी था, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो रॉबिन्सन है ये आदमी नहीं है, ये औरत है। रॉबिन्सन, हमेशा लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वो समझते हैं कोई इकोनॉमिस्ट है। रॉबिन्सन वाज अ लेडी। ठीक है, वो एक इकोनॉमिस्ट थी, वो लेडी थी जिन्होंने हमें थर्ड कंसेप्ट दिया, दैट इज अ स्कैरसिटी। बट पहले इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया, ये एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और फिर अपना कंसेप्ट समझा रहे हैं। अब इसने उसको कैसे क्रिटिसाइज किया, ये एक हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि आप कोई चीज पढ़ रहे हो वो एक्चुअली स्टार्ट कहां से हुई है। ठीक है, तो हुआ क्या, इसने क्रिटिसाइज कैसे किया, इसने ये बोला कि भाई तू बोल रहा है वेलफेयर करो, नौकरी दो। अब मैंने इसको नौकरी दी, क्या श्योरिटी है कि इसको बड़े दिनों बाद जब पैसे मिलेंगे तो ये घर राशन लेके जाएगा, या कि जिससे जुआ ना खेल के और दारू ना पी के बैठ जाएगा, ये उस 100 रुपए के 1000 रुपए करने चल जाएगा, क्या श्योरिटी है। इसकी शक्ल भी लिखा है, ये तो घर पे राशन तो बाद में आएगा, पहले एक बार अपन जाके आते हैं। तो आप किससे डील कर रहे हो, ह्यूमन से, mankind से। You cannot be sure that everybody will contribute towards the growth of the economy. So वहां पे 100% eradication of problems possible नहीं है, because we are dealing with the human, and human are rational. Rational means they have a ability to think, they have a rational decisions, they can decide what they want to do and कैसे उनको क्या करना है। तो you cannot force them, वो उससे कुछ भी कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो फिर इसने अपना कंसेप्ट दिखा, इसने कहा ना वेल्थ ना वेलफेयर, ऐसी चीजें एक्चुअली में होती ही नहीं है। इकोनॉमी में तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। हमारी इकोनॉमी में क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। उनको पूरा करने के लिए क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। जिससे क्या अराइज होता है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम अराइज होती है किसकी, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी की प्रॉब्लम अराइज होती है, अनलिमिटेड वांट्स मतलब आप चाहते हो, चलो एग्जाम्पल, मेरे पास 100 किलो लकड़ी है सिर्फ, लिमिटेड रिसोर्स में मैंने क्या कहा, मेरे पास कितने किलो लकड़ी है, सिर्फ 100 केजी लकड़ी है। ये कोविड के एग्जाम्पल से दे सकते हो कि मेरे पास सिर्फ 1000 वो रेमडेसिविर इंजेक्शंस हैं, बट उसकी डिमांड कितनी है, अनलिमिटेड। तो अल्टीमेटली उसकी क्या कॉज हुई, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी होने के बाद लोगों ने क्या किया, उस एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 3800 रुपए थी, उसको कितने में बेचा, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए तक में उसको बेचा। अब इससे क्या हुआ, जो अमीर है उसने तो अपनी जान बचा ली, और जो गरीब थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो
मर गए। और हमारी कंट्री में अमीर कितने और गरीब कितने हैं? रेशो 60-40। भाई 5% अमीर है, बाकी 95% सब गरीब है। हम लोग भी, हम क्या है, अपर मिडिल क्लास है। हम लोग किस में आएंगे? हम रिच में नहीं आते हैं, हम किस में आते हैं? अपर मिडिल क्लास। मेरे नोन है, पूरी फैमिली को कोविड हुआ, 6 जने, एक रेमडेसिविर 50,000 का। मिनिमम कितने इंजेक्शन चाहिए? 5 चाहिए थे, 4-5 चाहिए थे, एज पर द वो सिटी स्कोर जो आ रहा था। अब जो अंकल थे, उन्होंने क्या किया? अपनी जान बचाई, अपनी वाइफ की बचाई, अपने बच्चों की बचाई। उनके मम्मी पापा वैसे ही बहुत ओल्ड एज में थे, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? चूज किया कि उनकी तो ऑलरेडी एज हो चुकी है, वो दुनियादारी देख चुके हैं, हमें तो जीना है अपने बच्चों के लिए, और हमारे बच्चों को तो भी दुनिया देखनी है। तो उन्होंने क्या किया? उनकी जान बचाई और उनकी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। बहुत सी फैमिलीज में ऐसा हुआ होगा। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, हमारी इकोनॉमी में व्हेन देयर इज अ स्कैरसिटी, होता क्या है? ब्लैक मार्केटिंग आती है, लोग उसको महंगे दामों में परचेज करते हैं, बट वो सबको अफोर्ड नहीं कर पाता, तो लोगों की नीड्स पूरी नहीं होती है। तो ये अगेन, ये स्कैरसिटी तो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कैसे? इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी, इकोनॉमी डेवलप कैसे होगी? उसके लिए ये फोर्थ पर्सन आया, कौन? साइमल्सन। इसने कहा कि भाई जब अनलिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वो स्कैरसिटी तो है ही, उस स्कैरसिटी का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या था? कुछ तो पढ़ा होगा यार 12th में, कुछ तो बताओ भाई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या था? 3 चीजें थी। वेरी गुड, यहां से कुछ तो बोलने स्टार्ट हुए, याद आया। ऑनलाइन कोई बताएगा क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या था? जल्दी बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएंगे? कोई है? नहीं है, गायब हो गए सारे। What to produce, how to produce, and for whom to produce। ये क्या था? हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वेरी गुड, जतिन आंसर दे रहा है। अब मुझे बताओ भाई, ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस में कौन से 2 गुड्स आते हैं? कौन से 2 गुड्स थे? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब आपको क्या करना है? चूज करना है। क्या करना है? चूज। वेरी गुड, हिमांशु ने आंसर दिया है। तो कंज्यूमर गुड्स क्या है? ये आपकी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करते हैं। क्या करते हैं? ये आपकी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करते हैं। और ये क्या करते हैं? कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वर्ड है कैपिटल फॉर्मेशन, समझना। कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन्स। यहां मैं एग्जांपल लेती हूं, ब्रेड, बटर, ये क्या है मेरे? कंज्यूमर गुड्स है। कैपिटल गुड्स में एग्जांपल किसका लिया हमने? मशीन का। समझना बच्चे, जब आप मशीन खरीदते हो तो मशीन खरीद के क्या करोगे? उससे फर्दर प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करोगे यानी उससे क्या करोगे? और पैसा कमाओगे। समझना, 100 रुपए इन्वेस्ट किए, उसमें आपको ब्याज समेत मिले 110, एडिशन कितना मिला? 10। ये 10 क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट से क्या मिलता है? कैपिटल फॉर्मेशन मिलता है। तो अगर आपके पास जो रिसोर्सेज है, अगर उसको कंज्यूमर गुड्स में यूज करोगे तो क्या करोगे? लोगों की बेसिक नेसेसिटीज पूरी करोगे। इसमें इन्वेस्ट करोगी तो क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ गवर्नमेंट, उनकी पॉलिसीज, बजट, नीति आयोग, ये सब चीजें डिसाइड करती हैं कि उनको कितना रिसोर्सेस को बेसिक नेसेसिटीज के लिए यूज करना है और कितने को कैपिटल गुड्स में यूज करना है। ठीक है?
हाउ टू प्रोड्यूस में अगेन दो चीजें आती हैं, क्या आएंगी हाउ टू प्रोड्यूस में? दो चीजें, हाँ, वेरी गुड, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। भाई लेबर इंटेंसिव होगा तो क्या होगा? लोगों को क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब तुम लोगों को जॉब दे दी हमने, उससे क्या हुआ? पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी, और मशीन से काम करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी। आप सोचना, चलो सोचो। मैंने कहा ये हैंडमेड कढ़ाई है, ये महंगी होगी या मशीन मेड कढ़ाई महंगी होगी? हैंडमेड कढ़ाई क्या होगी? महंगी होगी। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी कॉस्ट कम होगी। क्यों? इसमें टाइम ज्यादा लगा है, इसमें टाइम ज्यादा लगा है। हैंडमेड वाले में टाइम भी क्या हुआ था? ज्यादा था। और यहां टाइम कितना लगा था? कम लगा था। और क्या रीजन है? यहाँ पे वेस्टेज होता है क्या जब ह्यूमन काम करते हैं? तो भाई जब ह्यूमन काम करता है तो देयर इज अ वेस्टेज। यहाँ पे एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं और रिसोर्सेस का क्या होता है? वेस्टेज भी होता है। पर जब मशीन काम करता है तो एफर्ट्स तो होते ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, और वेस्टेज भी क्या होता है? नहीं होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कॉस्ट को बढ़ाना है, कम करना है। अगर कॉस्ट कम करना चाहते हो तो लोगों को बेरोजगार रहने दो। अब भाई जब पैसा ही नहीं होगा तो तुम कम या ज्यादा किस में भी हम नहीं परचेज कर पाएंगे। और जॉब दोगे तो शायद जो कमाने वाले ज्यादा है वो परचेज कर ले, और जो नहीं कमा सकते वो शायद अफोर्ड ना करे। तो आपको डिसाइड करना है कि प्रोडक्शन किन चीजों का लेबर इंटेंसिव होगा और किन चीजों का कैपिटल इंटेंसिव होगा। फॉर whom टू प्रोड्यूस, नेक्स्ट क्या है? फॉर whom में कौन लोग आते हैं? दो लोग, रिच एंड पुअर। रिच लोगों के लिए बनाओगे तो क्या होगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, या इसको बोल सकते हैं क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और अगर पुअर लोगों के लिए बनाओगे तो क्या होगा? जीडीपी रुक जाएगी। अच्छा, लो हो जाएगी। मुझे लगा कि जीडीपी रुक जाएगी, ये रुकेगी कैसे? हाँ जी, पुअर के लिए बनाओगे तो क्या होगा? इसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, इसके लिए सोशल वेलफेयर होगा। वेरी गुड। इस केस में क्या होगा? सिर्फ सोशल वेलफेयर। तो यू नीड टू डिसाइड कि आपको रिच के लिए प्रोडक्शन करना है और पुअर के लिए। इस तरीके से इकोनॉमिक्स का क्या हुआ है? बर्थ हुआ है। इसके बाद से ये चीजें, ये बजट, ये नीति आयोग, प्रोडक्शन, डिमांड, अब डिमांड हमें पता चली कि रिच की कितनी है, पुअर की कितनी है। उसके बाद बच्चे मैं प्रोडक्शन करूंगी, फिर प्रोडक्शन करूंगी तो उसकी कॉस्ट देखूंगी, कॉस्ट देखूंगी फिर उसको मार्केट में सप्लाई करूंगी, फिर रेवेन्यू जनरेट करूंगी, फिर देखूंगी कि डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, फिर मैं उसको इन्वेस्ट करूंगी पैसे को, जीडीपी ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, वो चीजें सब इसके बाद है। तो जो भी चैप्टर्स आप लोगों के हैं, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, वो सब चीजें पहले इस कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद आएंगे। क्योंकि जब तक यही नहीं पता कि ये चीज आई कहां से, आप पढ़ने रहे हो उसका मतलब क्या है। ठीक है, चलो अभी क्विक रिकैप। एफर्ट के बाद क्या है मैम? बेटा एफर्ट्स एंड वेस्टेज है, ये मैंने बस ऐसे रफ में समझाया है। इट इज एज सच नॉट देयर इन योर कोर्स। कल आपको जब नोट्स मिल जाएंगे, जब भी तब 2-4 दिन में आपके पास सब उसके अंदर होगा। ये सिर्फ मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन, कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, सो नाउ अ क्विक रिकैप। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी मीन्स वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। प्लीज आप लोग भी साथ के साथ बताइए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस, अब आप लोग बताइए। इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस एक्टिविटीज रिलेटेड टू, जल्दी जल्दी फास्ट, एक्टिविटीज रिलेटेड विथ मनी। वेरी गुड जतिन। तो एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विथ मनी. हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? 1776 book, Wealth of Nation. According to him, economy as a wealth. Then who came? Alfred Marshall. Alfred Marshall ने कहा कि wealth नहीं है, it is the basically study of welfare.
फिर कौन आया? रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने कौन सी डेफिनेशन दी? स्कैरसिटी। अनलिमिटेड wants, limited resources, there is a problem known as scarcity. Very good. And then Samuelson, he said scarcity तो problem है, economic problem है, उसका solution क्या है? Problem of choice. तो ये problem of choice एक problem है या solution है? चलो, question is conclusion अब आते हैं. What is the economic problem? Scarcity और problem of choice? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. हमने बात किया स्कैरसिटी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी एक प्रॉब्लम ही है, बट उसका सोल्यूशन हमें अब क्या है? इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट है, ये जो बजट्स बनाते हैं, ये जो टैक्सेशंस है, लॉज है, इनके द्वारा क्या है? इनका सॉल्यूशंस ढूंढे गए हैं. पहले हमें ढूंढना था कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है. तो स्कैरसिटी भी प्रॉब्लम थी, बट उसने कहा स्कैरसिटी तो प्रॉब्लम है. तो फिर इसने बोला कि तू कौन सी प्रॉब्लम बता रहा है? इसने कहा मैं भी प्रॉब्लम ही बता रहा हूँ, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. स्कैरसिटी तो हमें पता चल गया ये है, पर इसका करना क्या है ये हमें नहीं पता. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एक्चुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. प्रॉब्लम ये है कि हमें डिसाइड करना है कि उस स्कैरसिटी को दूर कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सके? दूर कर सके. ठीक है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो? बोरिंग था? सुबह से बैठे हुए हैं शायद, फर्स्ट डे था. चलिए, कल से हम लोग आपके कोर्स से रिलेटेड करेंगे, बिकॉज टुडे आई जस्ट नीड टू गिव यू अ ब्रीफ दैट व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट. कल हम लोग आपके कोर्स पे आ जाएंगे. ठीक है, इकोनॉमिक्स आई गेस सब बच्चों ने पढ़ा होता है अपने 11th-12th में. अभी जब मैं डिमांड पढ़ाऊंगी, कंट्रैक्शन और प्राइस ऑफ द कमोडिटी और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स बोलना स्टार्ट करूंगी, सबको ये फटाफट से रिकॉल हो जाएगा. तो हमें वो पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसको क्या करना है? फटाफट से रिकॉल करना है. ठीक है, एनी डाउट्स? नथिंग? आप में ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नो? चलो, थैंक यू फॉर टुडे. कल शार्प 3:30 मिलते हैं फॉर योर क्लास विच इज गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट रिलेटेड. थैंक यू.